तो दोस्तों कैसे हो? वेल यार, ड्रैगन बॉल सुपर मांगा चैप्टर 76 की फुल समरी आ चुकी है। तो स्टार्ट करने से पहले अगर नए हो तो ज़रूर सब्सक्राइब करना। आज के प्लॉट में भी इंटरेस्टिंग बात रिवील हुई है जो सबके होश उड़ा देगी, तो यार एंड तक रहना। तो यार लेट्स स्टार्ट दी वीडियो। तो कहानी की शुरुआत होती है ग्रानोला द स्ट्रॉन्गेस्ट वर्सेस द अल्ट्रा ईगो वेजिटा। वेल तो इस क्लैश के बाद वेजिटा टोटली एग्जॉस्ट हुआ, थक गया और नीचे गिर पड़ा। तो ग्रानोला के पास ये अमेजिंग मौका उसके हाथ में आया। वेजिटा को बड़ी आराम से खत्म भी कर सकता था पर उसने नहीं किया। उसके पास अब तो यार दूसरी आग भी बदलने के बाद मतलब उसके पास अब तो दो शरिंगन है यार, तब भी नहीं किया क्योंकि ग्रानोला ने सोचा चलो इसकी थोड़ी खींचता हूँ। वेजिटा के साथ खेलने लगा, कई सारे की ब्लास्ट अटैक भेज के उस पे। वेजिटा ने कोशिश की पर इन दी एंड ज़्यादा देर तक अपने फॉर्म में नहीं रह पाया, अल्ट्रा ईगो फॉर्म में, और चला गया बेस फॉर्म में। तो ग्रानोला वेजिटा पे डेडली अटैक करने वाला था। गोकू आया बीच में और ग्रानोला के मुंह पे अच्छे से अपना प्यार देके उसे दूर फेंक दिया और वेजिटा को बचा लिया। वेल गोकू ने बोला वो खुद अब ग्रानोला से लड़ेगा, पर वेजिटा के प्राइड को वो भी उसके सर पे पैर रख के ग्रानोला ने हर्ट किया, इसीलिए उसने बहुत बड़ी गलती भी की है। गोकू को वेजिटा ने मार के दूर फेंक दिया कहीं रिवर के साइड पे और वहां जाके गोकू के मुंह पे दे मारी जोर से। गोकू मैं खुद लड़ूंगा उससे। वेजिटा डेफिनेटली खुद ही उसे लड़ेगा, ग्रानोला को खत्म करना चाहता है, गोकू को नहीं करने देगा। दोनों ऐसे झगड़ते रहे कि यार कुछ हुआ ही नहीं है यहाँ पे। बेचारे ग्रानोला को भूल गए। ग्रानोला ओके अब बहुत हुआ और गया सीधा वेजिटा के पेट में छेद करने, पर गोकू ने इन टाइम उसे उस अटैक को काउंटर किया और वेजिटा को शॉक वेव क्रिएट करके दूर फेंक दिया ताकि उसे ये क्रिटिकल डैमेज ना हो। इसीलिए यार थोड़ा डैमेज हुआ वेजिटा को और कहीं दूर गिर के बेहोश हो गया। तो वेजिटा पहले ही बहुत थक चुका था और बेहोश हुआ और गोकू ग्रानोला की लड़ाई शुरू हुई। वेल ग्रानोला के साथ एक दो क्लैश के बाद गया टेलीपोर्ट हुआ ग्रानोला गोकू के पीछे और गोकू के वीक पॉइंट पे यानी उसके गर्दन पे डैमेज देने ही वाला था कि गोकू ने अपने गर्दन को बैरियर के मतलब एनर्जी के थ्रू बचा लिया, उसे सपोर्ट किया। ग्रानोला को दिखाया कि ये उसे डैमेज हुआ है ताकि सरप्राइज अटैक कर पाए। ग्रानोला को लगा कि उसने फाइनली गोकू को हरा दिया, पर गोकू ऐसे मामूली अटैक से नहीं हारेगा। ग्रानोला ने कंफर्म भी नहीं किया, बस समझ लिया कि गोकू खत्म हो गया है, जो उसकी गलत फिल्मी थी। रिवर के अंदर से गोकू ने सरप्राइज अटैक किया ग्रानोला पे गिरने के बाद। तो ये देख के ग्रानोला और भी गुस्सा हुआ और गोकू के पीछे टेलीपोर्ट हुआ और उस पर वही सेम अटैक करने गया, पर इस बार पेट में ताकि ग्रानोला के डेडली ब्लोज को काउंटर कर पाए। गोकू ने जहाँ जा ग्रानोला उसने अटैक करना चाहा, क्रिटिकल अटैक उसके वाइटल पॉइंट्स पे, गोकू ने उसने अपने ऑरा की मदद से बैरियर क्रिएट किया और उसे और मजबूत किया जिससे डैमेज कम हो। दोस्तों वही अटैक 2 बार नहीं होने वाला, गोकू ने काउंटर कर लिया उसके हर एक अटैक को। शायद से गोकू यूआई को हल्के में एक्सेस कर रहा हो, लाइक टूर्नामेंट पावर में जैसे गोकू जिरेन के अटैक के अगेंस्ट एनर्जी बॉल के थ्रू फ्लाई करके लड़ रहा था जिरेन से। ग्रानोला के शार्प मूव से उसे क्रिटिकल डैमेज ना हो तो बैरियर गोकू क्रिएट कर रहा था और फिर इंटेंसिव क्लैशेस ग्रानोला के साथ एक्सचेंज करने लगा। गोकू ग्रानोला की लड़ाई चलती रही, दोनों में से कोई पीछे नहीं हटेगा। इनकी लड़ाई से सब इतर फुतर होने लगा। दूसरी तरफ वेजिटा होश में आया और देखा ओए ये कैकरोट क्यों लड़ रहा है। वेल पहले ही ये वेजिटा इतना थका है, पर भाई फिर भी गया। उन दोनों की लड़ाई चल रही है उनके बीच, पर नहीं, गोकू को लड़ाई के बीच में जाके उससे किक मार के नीचे जमीन पे पटक दिया। दैट्स आवर प्रिंस वेजिटा। उसके प्राइड को हर्ट हुआ है दोस्तों, तो किसी और को ग्रानोला को लड़ने मतलब उसे खत्म करने नहीं देगा। तो गोकू मान गया और वेजिटा को इतना बोला बस मरना मत। वेजिटा फाइनली फिर से गया अपने अल्ट्रा ईगो फॉर्म में। ये देख के ग्रानोला हैरान, इतना मार खा के ग्रानोला को एक्सपेक्टेड नहीं था वेजिटा इस फॉर्म को फिर से बाहर ला पाएगा। वेल दोस्तों वेजिटा अभी तो आ गया इस फॉर्म में, पर इस बार उसे वन शॉट अटैक करके खत्म करनी होगी ये फाइट। वेजिटा पहले ही बहुत थक चुका है। वेजिटा ग्रानोला दी फेयर्स बैटल कंटिन्यूज। कुछ इंटेंसिव क्लैशेस के बाद फिर ग्रानोला ने वेजिटा को नीचे पटक के उसके हाथ को ब्लॉक किया ताकि वो हिल ना पाए, क्योंकि यार अब ग्रानोला भी थक चुका है फाइनली। इतनी लड़ाई गोकू वेजिटा के साथ होने से ये ग्रानोला फाइनली थक गया। ग्रानोला को देख के लगा था कि यार कितना है इसका स्टेमिना, यार थक ही नहीं रहा, लाइक अ किलिंग मशीन, पर फाइनली रुक गया। शायद से दोनों रेड आइस को यूज करने से ग्रानोला का स्टेमिना बहुत ड्रेन हुआ होगा, तभी वो रुक गया, थक गया। और तभी उसने देखा उसके सामने की बिल्डिंग नीचे गिरी और उसके अंदर शुगरेन रेस की एक औरत थी अपने बच्चे के साथ, जो ग्रानोला को उसके फेयर्स लुक को देख के घबराई। और तभी ग्रानोला को अपना फ्लैशबैक दिखा। यप, ग्रानोला को जो उसके रेस के साथ हुआ था वो याद आया, कैसे फ्रीजा के कहने पे सेंस ने तबाही मचाई थी, उसके पूरे रेस को खत्म कर रहे थे, तो उसे वो याद आया। ग्रानोला अपनी माँ के पास गया भागते हुए किसी चर्च जैसे प्लेस में, और तभी आया ग्रेट एप। ये देखो ये वो ग्रेट एप है
ये निशान देख के आप समझ गए होंगे कि ये कौन है, बैरडॉग। ओके, जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि एक अमेजिंग इंटरेस्टिंग बात बताऊंगा, तो दोस्तों थोड़ा वेट करो, उस पॉइंट तक मैं आ ही रहा हूँ। ओके, तो यार लेट्स कंटिन्यू। ओके, बैक टू द ग्रानोला वेजिटा। वेजिटा वापस उठा और गया अटैक करने पर ग्रानोला का गुस्सा और भी बढ़ा, जो उसने निकाला वेजिटा पे और सिटी के बाहर फेंक दिया। क्योंकि अब ग्रानोला भी ज़्यादा थक गया है, तो उसने सोच लिया अब फाइट को ख़त्म करनी चाहिए। और लाइक वेजिटा के जैसे, मतलब जैसे उसने हकाई का एनर्जी बॉल क्रिएट किया था, वैसे ही ग्रानोला ने एक बड़ी जायंट एनर्जी बॉल बनाया। यहाँ सबको लगा होगा कि क्या ये हकाई एनर्जी है, वेजिटा जैसे उसने बना था वैसे ही। वेल दोस्तों यार, कंप्लीट समरी आई है, कंप्लीट पेजेस नहीं आए हैं, तो नहीं पता सकती कि ये वही एनर्जी होगी, पॉसिबली ना हो, तो पता नहीं दोस्तों, आने वाले चैप्टर में पता चलेगा। ग्रानोला उस एनर्जी के गोले को फेंक देता है वेजिटा पे, उससे वेजिटा संभाल नहीं पाता है, क्योंकि जिस स्टेट में अभी वेजिटा है, अल्ट्रा ईगो उस फॉर्म को ज़्यादा देर नहीं यूज़ कर पाएगा। तो गोकू भी आ जाता है वेजिटा की हेल्प करने, दोनों कोशिश करते हैं उस एनर्जी बॉल को रोकने की। तो अचानक से गोकू के साइड में एक स्पेसशिप आ जाती है ग्रानोला की, जिसे ऑटो में लाता है वो मशीन, जिसे ग्रानोला अपनी एक आँख में पहनता था। तो उस स्पेसशिप से बाहर आता है मोनाटो, ओल्ड नमेकियन, जो ग्रानोला को बुलाता है, जिससे ग्रानोला ऑफ गार्ड होता है। तभी मौका देख के उस अटैक को गोकू वेजिटा दोनों रोक लेते हैं। ओके दोस्तों, टाइम हैज़ कम। अब बताता हूँ वो इंटरेस्टिंग बात जो मोनाटो यहाँ रिवील करता है, जो मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि बहुत इंटरेस्टिंग बात है, जो है कि ग्रानोला और मोनाटो, मतलब उन दोनों ने कैसे सर्वाइव किया बैटल में, जो 40 साल पहले हुई थी। तो उन्हें एक सेन ने बचाया था, जो है बैरडॉग। यप दोस्तों, सही सुना, बैरडॉग ने उन दोनों को, मतलब मोनाटो और ग्रानोला को बचाया था। ये देखो, ये ग्रेट एप जो असल में बैरडॉग है। तभी जब उस दीवार को तोड़ के आया, उसने उन्हें बचाया, जस्ट कि ग्रानोला इससे अनजान था। जो भी हो यार, बैरडॉग इज बैक सुन के बहुत मज़ा आया, जिंदा ना हो पर बहुत बहुत मतलब अच्छा लगा बैरडॉग को वापस देख के। पर अब ये बात आती है कि उन्होंने बैरडॉग को लेट इस प्लॉट में दिखा के अच्छा तो किया, पर मोनाटो ने, जिसे ये सब पता था, उसने ग्रानोला को क्यों नहीं बताया? किसी पॉइंट पे तो बताना चाहिए था ना। क्या रीज़न होगा? ग्रानोला कभी मोनाटो के साथ ज़्यादा देर तक नहीं रहा होगा, पता नहीं यार, पर बताना चाहिए था। क्योंकि यार दोस्तों, ये एक तरह का मिसिंग पॉइंट है, ये अच्छे से आगे क्लियर करना चाहिए, जो यार कर दे इन चैप्टर 77 में। गोकू बैरडॉग जो उसके पिता है, उनके बारे में ज़्यादा नहीं जानता है। किसी पॉइंट पे वेजिटा ने बताया हो गोकू को कि बैरडॉग उसके पिता है, तो पॉसिबली यार बैरडॉग को अब थोड़ा और अच्छे से बता दे मांगा में, जो गोकू के लिए भी बढ़िया होगा। होपफुली ग्रानोला समझ जाए कि गोकू वेजिटा उसके दुश्मन नहीं है, असली दुश्मन फ्रीजा और इलेक है। इलेक का प्लान उसकी वजह से ही जो उसने बनाया था, ये भी मतलब की लड़ाई हुई। ये बहुत इंटरेस्टिंग ट्विस्ट आया दोस्तों, सच्ची में, मतलब वेजिटा का बिना कोई ज़्यादा मजाक बनाए इन प्रॉपर वे मांगा कंटिन्यू हो रही है, जो बहुत अच्छी बात है ना यार। जबकि अब मोनाटो आया है तो ग्रानोला शांति से मान जाए उनकी बात। फ्रीजा की तो बैंड बजेगी, पर अभी के लिए इलेक जो सेरिलियन प्लेनेट पे है, उसकी बारात निकलेगी ग्रानोला की गलत फिल्मी खत्म होने के बाद। देखते हैं दोस्तों वो कैसे होगी, कि ग्रानोला मानता है कि नहीं उनकी बात मोनाटो के आने से भी। अगर इससे पहले उस मतलब इलेक को ड्रैगन बॉल्स मिले हो, तो शायद इलेक सेरिलियन प्लेनेट पे ना हो। देखते हैं कि क्या होता है। दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना कि आप क्या सोचते हो, इलेक को ड्रैगन बॉल्स मिलने के बाद वो क्या विश मांगेगा, या किसी न्यू ऑर्डर को लाएगा, या फिर खुद पावरफुल बनेगा। जो भी हो दोस्तों कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो को भर भर के लाइक और शेयर करना, ताकि यूट्यूब को भी पता चले यार ड्रैगन बॉल सुपर रॉक्स। सब्सक्राइब बटन को भी कामयाब जरूर कर देना। तो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो। चलो गुड बाय।